जैसा कि आज वचन पढ़ा गया, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 18वें पद से लेकर 20वें पद तक प्रभु का वचन कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। प्रभु का वचन हमें आज जो है समझाना चाह रहा है कि हम अपने जीवन को जानें कि हम किस काल में, किस समय में जी रहे हैं। ये समय जो है परमेश्वर की तरफ से अंतिम समय ठहराया गया है, क्योंकि इस समय के बाद क्या होगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह को जिस तरीके से लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया और उन्होंने दुख उठाया और फिर गाड़े गए और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे और फिर 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे और उसके बाद लोगों के देखते देखते बादलों पर होते हुए वो आसमान में उठा लिए गए। और उन्होंने जाते समय कहा कि जिस तरीके से तुम मुझे जाते हुए देखते हो, उसी तरीके से मैं तुम्हें लेने को भी आऊँगा। तो आज का वचन हमें यही बताना चाहता है कि ये वो समय है कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने आने से पहले क्या कहा था कि जिस तरीके से तुम्हें मुझे सताया गया, वैसे लोग वाग तुम्हें भी सताएंगे। बहुत से मसीह के विरोधी उठ खड़े होंगे। तो वचन आज हमें यही बता रहा है कि यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। 19वें पद में, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। 19वें पद में प्रभु का वचन ये बताना चाहता है कि वे लोग कोई पराये लोग नहीं हैं जो मसीह के विरोधी हैं। वो क्या है? हमारे ही में से निकले हुए लोग हैं, उस आदम के वंश के हैं जिसे परमेश्वर ने इस धरती पे पहला इंसान बना के भेजा, रखा और उसे, उसके वंश को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज जो है सारी सृष्टि जो है, सारी पृथ्वी जो है, उसी के वंश में से बढ़ती चली गई है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि वह हम में से निकले तो हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जैसे होते तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझते, उसके वचन को मानते और अपने जीवनों को बदलते। क्योंकि प्रभु का वचन शुरू से हमें यही बात समझाता चला आ रहा है कि आपस में प्रेम से रहो। और हम देखते हैं कि इस संसार में लोग वाग दिखावे का प्रेम कर सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता। क्योंकि यदि सच्चा प्रेम रखें तो आपस में लड़ाई झगड़े ना होए, सच्चा प्रेम रखें तो कोई हमारे में गरीब या छोटा बड़ा ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें आज के वर्तमान संसार में पाई जाती हैं। हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे में से निकले हैं, लेकिन उनका चाल चलन और हमारा चाल चलन जो है मसीह के चाल चलन के जैसा नहीं है। तो प्रभु का वचन हमें इस बात को याद दिलाते हुए बताना चाहता है कि हम किस समय में जी रहे हैं। 20वें पद में, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। लास्ट वचन में जो आज हमने पढ़ा है उसमें प्रभु फिर ये कहता है कि तुम्हारा काहे से अभिषेक हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मा के द्वारा जिसका वादा यीशु मसीह ने कहा था कि जाते समय कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, परंतु जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां से तुम्हारे लिए क्या होगा? एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक क्या होगा? सत्य का आत्मा है। हम लोग क्या है? सत्य के आत्मा के द्वारा अभिषेक किए हुए लोग हैं। तभी तो ये है कि हमें झूठ बोलते हुए डर लगता है। हम सोचते हैं कई बार झूठ बोलने से पहले, जबकि
हम देखते हैं कि हमारे में से झूठ कई बार निकल जाता है, लेकिन हमें फिर क्या होता है, पछतावा होता है। कारण ये है, पछतावा क्यों होता है? क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा हमारा अभिषेक सत्य के आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। हमारे अंदर झूठ पनप नहीं सकता है। हम अगर किसी डर से या किसी घबराहट से या किसी मजबूरी में झूठ बोल भी देते हैं, तो भी क्या है, हम बाद में पछताते हैं। इसी से हम जान सकते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा अभिषेक जो पवित्र अभिषेक तुम्हारा जो हुआ है पवित्र आत्मा से, इस कारण क्या है, तुम सब कुछ जानते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहता है। हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, वरन हम पर प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। प्रभु ऐसा करे कि हम प्रभु के इस आत्मा के अभिषेक के द्वारा अपनी आत्मा में इतने बलवंत हो जाएं कि हमारे मुंह से कभी झूठ या फरेब या धोखे की बातें ना निकलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। हे सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, आज के वचन के लिए, जिसने एक बार फिर हमें इन बातों को याद दिलाया है कि हम आपके हैं। और इस संसार में जो समय वर्तमान में चल रहा है, वो एक अंतिम समय है जो इस सृष्टि को बदल डालेगा प्यारे पिता परमेश्वर। जैसा आपने पहले से सृष्टि को बनाते समय सोचा था कि ये सृष्टि मेरी महिमा से भरी रहेगी, मेरे वचन को मानने वाले लोग होंगे, आप फिर वो समय आता है जिस अंतिम समय में हम चल रहे हैं कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो जीवित हैं वो उनके साथ जाएंगे, और जो मर गए हैं, जो हमारे से बिछड़ गए हैं, वो पुनः जीवित होकर हम सब एक साथ मिलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे मसीह बाप। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। जो कोई भी इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन और हमारे पड़ोसियों के, हमारे दोस्तों के, हमारे दुश्मनों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे मिलने जुलने वालों के, हमारे सगे संबंधियों के, हमारे तमाम बहन और भाई और बच्चों के जीवन आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। आज का ये वचन उन तक जो पहुंचता है प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो प्यारे पिता परमेश्वर। अंधकार की बातें जाती रहें और आपकी ज्योति की बातें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन उजाला देती चली जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। ताकि प्यारे पिता परमेश्वर, जब न्याय होए तो हम दंड के ना अधिकारी बने, बल्कि हम आपकी दया के अधिकारी बने प्यारे पिता परमेश्वर, और उस राज्य में जाने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने पहले से अपने मानने वालों को ठहराया है कि तुम जब वहां आओगे तो तुम्हारे मैं सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तुम्हारे सारे दुखों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालूंगा। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आपका ये वचन जहाँ कहीं भी पहुँचता है उनके जीवनों में कार्य करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने तमाम ऐसे बहन और भाइयों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, मरीजों के लिए, अपने कंगालों के लिए, तंगहालों के लिए, लाचारों के लिए, कमज़ोरों के लिए, घायलों के लिए, जेल खाने में बंदी कैदियों के लिए, परदेशियों के लिए, पियक्कड़ों के लिए, खाऊओं के लिए, नाना प्रकार के शैतान में जकड़े हुओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसों के लिए भी जो मारे डाले जाने को हैं, जो आग में जलाए जाने को हैं, घसीटे जाने को हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे
तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चे प्यारे पिता परमेश्वर जो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं, शैतान के जरिए प्यारे पिता परमेश्वर भटक रहे हैं प्यारे पिताजी इस संसार में, हमारे तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों पर अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। अपना चंगाई का आत्मा उन पर उंडेल दें प्यारे पिताजी, अपनी दया का, अनुग्रह का, प्रेम का आत्मा उन पर उंडेल दें प्यारे पिता परमेश्वर। उन सबों को चंगाई दें, रिहाई दें, छुटकारा दें प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी आत्मा का अभिषेक दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी ज्योति में, आपकी आत्मा की अगुवाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने इस संसार के तमाम देशों के लिए और अपने देश के लिए भी, और इसमें कार्य करने वाले आपके ठहराए हुए ऊंचे पदधारियों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो समाज को चलाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने वचन में कहा है कि हर एक पद मेरे जरिए दिया हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे सब पदधारियों को, ऊंचे अधिकारियों को, धनवानों को प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने वचन की महिमा करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर उनको जताएं कि आपने उन्हें ये पद दिया है। जिस तरीके से आपने नबूकदनेस्सर राजा को बताया था प्यारे पिता परमेश्वर, और उसे ताड़ना मिली और उसने जाना कि सब कुछ आपका दिया हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर। इनके भी जीवन बदले, इनके भी मन बदले प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि ये अपने पदों की गरिमा को समझते हुए लोगों की भलाई में, समाज की उन्नति में प्यारे पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं को बना सकें, लगा सकें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन अनुसार हम सब बड़े ही शांति और भक्ति में जीवन को इस संसार में बिता सकें प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए जिनके लिए रेनू ने, शारोन ने प्रार्थना की है प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट हमारे तक पहुंची है, या हमने उनसे कहा है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों पर अनुग्रह करें जिनके लिए प्रार्थना की गई है, क्योंकि आपने कहा है वचन में कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा सहायता कर सको। प्यारे पिताजी, अनुग्रह करें, आपकी ज्योति उन पर चमके, आपका छुटकारा, आपका सत्य का आत्मा उन पर नाजिल होए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने इस संसार के तमाम देशों में और अपने देश में कार्य करने वाली कलीसियाओं के उन पास्टर्स के लिए, प्रचारक के लिए, प्रचारकों के लिए, पासबानों के लिए, सेवकों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि उन्हें ऐसी अपनी बुद्धि, ऐसी अपनी समझ और अपनी ऐसी सामर्थ और अपनी ऐसी आत्मा के अभिषेक से प्यारे पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्मों से भरें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर जहाँ कहीं वो आपके वचन की सेवा करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं प्यारे पिताजी, आप में होकर बोलने वाले और आप में होकर सामर्थ्य के काम करने वाले और आप में होकर आश्चर्य कर्म करने वाले, चंगाई देने वाले बन सकें, ताकि लोगों को छुटकारा मिल सके प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वचन पूरा हो कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही हम सबका उद्धार करता और प्रभु है प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिताजी, आगे को आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस
जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं